दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र भट्ट। कहानियां सुनाता हूं और आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूं उसको लिखा है मेरी साथी लेखिका दर्शना जलंधरा ने। कहानी का शीर्षक है बगावत। कहानी कुछ इस तरह से है। कद 5.5 फुट, रंग गोरा, सुगठित काया के साथ मनमोहक नैन नक्श, लंबी काली जुल्फें। पहचान के लिए इतना ही काफी है, पर उसका हंसमुख व्यवहार लोगों को बांध कर रख देता था। भव्या, तू सचमुच भव्य है यार, कार्तिक ने कहा तो वह मुस्कुरा भर दी। कौन कह सकता है तुम 2 बच्चों की मां? क्या बात है डार्लिंग, ये मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? भव्या ने पर्स उठाते हुए तिरछी नजर से पूछा। कमाल है, मैं कहूं तो मक्खनबाजी, कोई बैंक वाला कहे तो तारीफ। तुझे भी ना दूसरों से ही अच्छा सुनने सुनाने की आदत है। कार्तिक ने बुरा सा मुंह बनाया। मेरा वो मतलब नहीं था कार्तिक। उसने बात संभालने की कोशिश की, पर कार्तिक कमरे से बाहर जा चुका था। बैंक में नौकरी करने वाली भव्या के लिए ये कोई नया वाक्या नहीं था। हर दूसरे तीसरे दिन कार्तिक प्रशंसा के बहाने अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता था। बैंक में हर रोज भव्या का सामना जाने कितने ही अच्छे बुरे लोगों से होता था। वो सारे किस्से अपने पति कार्तिक से साझा करती थी, लेकिन वो कब उनके उल्टे अर्थ निकालने लगा, ये एहसास जब उसे हुआ तो उसने ऐसा करना काफी कम कर दिया। अब लोग कम आने लगे क्या? कार्तिक को उसकी चुप्पी भी अखरने लगी थी। अपनी गृहस्थ की गाड़ी को पटरी पर बनाए रखने के लिए भव्या मुस्कुरा भर देती थी। असल में जब से औरत ने घर के साथ साथ बाहर का मोर्चा संभाला है, अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा अधिकार जताया है, अपने ख्वाबों को परवाज देने की कोशिश की है, तब से पुरुष की नजर टेढ़ी हो गई। औरत अपने भाई, पिता, पति के सीमित दायरे से उठकर पर पुरुष के साथ खुलकर बोल क्या ली, हंस क्या ली, पुरुष को अपने अधिकारों का हनन होने जैसा लगने लगा। समाज उसे अप्रत्यक्ष रूप से कैरेक्टरलेस सिद्ध करने पर तुला हुआ। देख यार, मैडम के चक्कर में वर्मा बैंक में खुद ही आने लगा है। सहकर्मियों की चुटकी लेने की आदत से वो परिचित थी। अगर सामने वाले को सही जानकारी के साथ सही व्यवहार भी दे तो बिना स्त्री पुरुष के भेद के वो आपका पता पूछता खुद ही आ जाता है। यह उनके खुराफाती दिमाग में कभी नहीं आता। आदमी का स्वभाव है कि वो कभी औरत की श्रेष्ठता के आगे झुक नहीं सकता। पहले उसे दबाने कुचलने की कोशिश करता है, नाकामयाब होता है तो उसके चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश करता है। यही ओछी मानसिकता उसे जीत का आसान रास्ता लगती है। लंच टाइम का बजर दबा तो भव्य ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। विचारों की ऊहापोह को विराम देते हुए फाइल को बंद करके दराज में रख दिया। फ्रेश होकर आई तो मेहता साहब उसकी टेबल के पास बैठे हुए थे। क्या बात है मेहता जी, मेरा लंच बॉक्स खाली करने का इरादा है आज? बैंक में भव्या किसी के साथ हल्का महसूस करती थी तो वो मेहता साहब ही थे। वो बात ऐसी है भव्या जी अरे मजाक कर रही थी। मेहता जी को हकलाता देखकर वो हंस पड़ी। कुछ परेशानी है क्या मेहता जी? उन्हें बार बार पसीना पोंछते देख वो रुक सी गई। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। भव्या, मैं कई दिनों से तुम्हारे प्रति खुद को बुरी तरह से अटैच्ड फील कर रहा हूँ। मुझे प्यार हो गया है। मेहता जी एक ही सांस में बोल गए।
क्या क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूं, मेरा अपना घर परिवार है। जानता हूं, पर क्या करूं? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें कुछ भी भुला नहीं पाता। और तुम भी तो खुश रहती हो मेरे साथ। मेहता जी, मैं आपको अच्छा दोस्त मानती हूं, इससे ज्यादा सोचिएगा भी मत, उसने सख्ती से कहा। दोस्त? कैसा दोस्त? हमारे समाज में स्त्री पुरुष का एक ही रिश्ता होता है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। इससे इत्र कोई दूसरा रिश्ता बनाना भी चाहे तो मान्य नहीं। भन्नाते हुए मेहता जी कैबिन से बाहर निकल गए। वो निढाल सी कुर्सी पर गिर पड़ी। आदमी की सोच कितनी छोटी होती है। विचारों की श्रृंखला फिर जुड़ गई थी। औरत ने कितना संघर्ष किया है, घर की चार दीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक की सैर कर चुकी है, पर आज भी उसने मर्यादा नहीं तोड़ी। नौकरी के साथ साथ घर के चूल्हे चौके से लेकर बच्चों तक को वो संभालती है। पुरुषों को कमाकर लाने के लिए औरत ने उसे घर के दायित्वों से मुक्त तो कर दिया, लेकिन पुरुष ने क्या किया? बजाय उसके कंधे से कंधा मिलाने के वो उसे प्रताड़ित करता है, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक रूप से। घर में बच्चों के साथ साथ कार्तिक की टाई तक का ख्याल आज भी वो खुद रखती है। घुमड़ते विचारों के बीच ठंडे झोंके के स्पर्श से उसने आंखें खोली। बाहर बिजली की चमक के साथ बौछारें शुरू हो गई। उसका मन शीतल हो गया। औरत ने बाहर कदम रखा है तो अपने दम पर। वो शिक्षित, सभ्य, अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक 21वीं सदी की नारी है। पुरुष या समाज उसे कुचलने के लिए बेशक चरित्रहीन कहे, पर वो जानती है कि वो चरित्रहीन नहीं, बाकी है। पुरुष ने औरत का दमन करना सीखा है, समझौता नहीं। अब औरत ने उसके एकाधिकार में दखल दिया है तो वो सहयोग करे या समझौता, ये पुरुष को सोचना है। औरत ने तो बगावत कर दी है और समाज के ये पुरुष वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा भरती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने साथी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।